हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ताज जीबीके होटल एंड रिसोर्ट्स के बारे में। ताज जीबीके होटल्स एंड रिसोर्ट्स के Q4 के नंबर्स आज आए हुए हैं। तो चलिए नंबर देखते हैं, पहले समझेंगे शॉर्ट न्यूज़ और उसके बाद डिटेल में देखेंगे PDFs। तो ताज जीबीके होटल्स एंड रिसोर्ट्स का शेयर प्राइस जो है 321.25 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है, जो एक दिन में 0.50 पैसे की गिरावट दिखा रहा है, जो कि 0.16% वन डे का होती है। तो चलिए शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। शॉर्ट न्यूज़ में इतना ही दिया है, ताज जीबीके जो फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू बढ़ रहा ये बढ़ गया और ये होगा 474.1 करोड़ फ्रॉम 449.7 करोड़ से इन फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में। एबिटा मार्जिन इंप्रूव्ड हुए 35% हो गए। पेट भी गिरी हुआ है 117 करोड़ हुआ है फ्रॉम 94.9 करोड़ से। ताज जीबीके होटल ने रेकमेंड करा है डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर का फॉर फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है 31 मार्च 2026 उसके लिए, और डिविडेंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा एट द अपकमिंग AGM में। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से करें हमने इसके Q4 के रिजल्ट डाउनलोड, और ये जो है 28 मई 2026 की डेट साफ साफ दी हुई है यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं। बोर्ड ने रेकमेंड करा है डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर का और 2 रुपये फेस वैल्यू वाली कंपनी के लिए। तो 100% डिविडेंड 2 रुपये फेस वैल्यू वाले मतलब शेयर के लिए। तो 100% का यहाँ डिविडेंड अनाउंस करा गया है जो 31 मार्च 2026 ईयर के लिए है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल है आने वाली AGM में। तो चलिए अब इसके देखते हैं, ये डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़ थी। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो कि लाख्स में दिए गए हैं। अब हम समझेंगे इनके रिजल्ट कैसे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 12,416 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 13,636 लाख का हुआ करता था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,476 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो लगभग फ्लैट ही बोलूँगा, थोड़ी सी गिरावट है, फ्लैट ही में बोलूँगा कि रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और इस साल ओवरऑल 47,409 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछले साल 44,968 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 243 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 195 लाख की थी, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अदर इनकम में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 583 लाख की अदर इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 2843 लाख की अदर इनकम रही है, जो पिछली बार 1164 लाख की हुआ करती थी। तो अदर इनकम में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 12,659 लाख का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 13,831 लाख का था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,059 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो उसके कंपैरिजन में भी गिरावट है। इस साल ओवरऑल 50,252 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 46,132 लाख का हुआ करता था। पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में टोटल रेवेन्यू में बढ़त है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हम टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 8,925 लाख के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 9,850 लाख के एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस में गिरावट है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, अच्छी बात है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,648 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी गिरावट है, अच्छी बात है। इस साल 34,452 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 33,273 लाख के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। तो ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो एक्सपेंसेस में थोड़ी सी बढ़त है, बाकी क्वार्टरली बेसिस पे तो गिरावट ही एक्सपेंसेस में, अच्छी बात होती है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,734 लाख का इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 3,981 लाख का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट है पिछले क्वार्टर से। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,411 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपेरिजन में बढ़त है। इस साल ओवरऑल 15,800 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 12,859 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखा जाए ईयरली बेसिस पे बढ़त है। प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करें तो हम 28 से 15 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 29 से 9 लाख का था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शायद फ्लैट से ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी पिछले साल इसी क्वार्टर में 28 से 60 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ करता था। तो इस पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपेरिजन में भी फ्लैट से ही मैं बोलूँगा रहा है।
इस साल ओवरऑल नेट प्रॉफिट 11,697 लाख का रहा, जो पिछली बार 9,485 लाख का था। तो ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो बेसिक है 4.35 बेसिक, मतलब ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 4.64 ईपीएस था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.48 ईपीएस था। तो लगभग ईपीएस फ्लैट ही मैं बोलूँगा रहा है। वहाँ के इस साल 18.51 का ईपीएस रहा, जो पिछली बार 15.05 का ईपीएस हुआ करता था। तो ईपीएस में पिछले ईयरली बेसिस पे बढ़त है। बाकी डिविडेंड का ऑफिशियल, हाँ ये रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड करा है 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। तो गाइस, और सब्सिडरी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा था। तो गाइस, ये थे ताज जीबी के होटल्स एंड रिसोर्ट्स की Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।